हेलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, मैट्रिक्स। 12th का चैप्टर है। इसका हम पहले डिफिनीशन देखेंगे। ए सेट ऑफ एन नंबर्स और टर्म्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरी ऑफ एम रो एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड एन एम बाई एन मैट्रिक्स। इसको पढ़ा जाता है एम बाई एन, यानी टू बी रीड एज एम बाई एन मैट्रिक्स। कहने का अर्थ ये हुआ, मैट्रिक्स जो है एम एन संख्या या पदों का सजावट है, रेक्टेंगुलर सजावट। यहाँ एम एन का मतलब है एम इंटू एन, एम गुने एन या एम इंटू एन नंबर्स और टर्म्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ एम रोज और एन कॉलम। अब हम देखेंगे रोज किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ तो इसको बोलते हैं रो, और ये वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो, ये हो गया हमारा रो, और ये हो गया कॉलम। अब गिनती हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये रो का पहला लेटर आर, इसको R1 कहेंगे, इसको R2 कहेंगे, इसको R3 कहेंगे। ये है कॉलम, तो इसको C1 C2 C3 C4 C5। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में जो संख्या या पद या सजावट होगा उसको हम रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम। और किसी भी मैट्रिक्स को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से सूचित की जाती है। चाहे कैपिटल लेटर में ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, हमेशा कैपिटल लेटर में ही सूचित की जाती है। और जिन नंबर और टर्म से कोई मैट्रिक्स बनता है, उस नंबर और टर्म्स को उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स या एंट्री कहा जाता है। जैसे इस मैट्रिक्स का नाम है ए, तो ये सब हो गया A1 A2 A3 डॉट डॉट AMN। ये इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कहिए या एंट्री कहिए। और इस मैट्रिक्स को सिंबॉलिकली, सिंबल के रूप में हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, A इक्वल टू AIJ, ये कैपिटल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट जो कहिए M बाय N। I हमेशा रो का इंडिकेट करता है और J हमेशा कॉलम का इंडिकेट करता है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया M बाय N। यहाँ भी पहले M है तो ये इंडिकेट करता है रो का, नंबर ऑफ रो का, और ये नंबर ऑफ कॉलम का। ये नंबर ऑफ रो का, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है, मतलब फर्स्ट पार्ट होता है नंबर ऑफ रो और सेकंड पार्ट होता है नंबर ऑफ कॉलम। अब इसमें टाइप्स ऑफ, बहुत आसान चैप्टर है, 12th का सबसे आसान चैप्टर। वैसे सब चैप्टर आसान है, थोड़ा इसमें ध्यान देने की है। तो संख्या या पदों का आयताकार सजावट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं रो, और वर्टिकल लाइन में जो अरेंजमेंट है उसको कॉलम कहते हैं। और जैसे हमने कहा यहाँ पर I हमेशा रो का इंडिकेट और J हमेशा कॉलम का इंडिकेट। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, तो हर एक एलिमेंट्स का फर्स्ट पार्ट देखते हैं 1 1 1 1 1 है। अभी हम बोले थे एलिमेंट्स का फर्स्ट पार्ट रो इंडिकेट करता है, IJ जो है उसमें फर्स्ट होता है I, सेकंड होता है J। I हमेशा रो, J हमेशा कॉलम। तो चूंकि ये फर्स्ट रो है, इसी में इसीलिए हर एक एलिमेंट्स में फर्स्ट पार्ट आप एक देखते हैं। ये सेकंड रो है, इसीलिए इसमें हर एक एलिमेंट्स में फर्स्ट पार्ट आप रो की संख्या देखते हैं। सेकंड रो हुआ, पहला रो, दूसरा रो। और ये थर्ड रो है, इसमें हर एक एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट 3 है। इस प्रकार से डॉट डॉट। ये M रो है, इसमें हर एक एलिमेंट्स के फर्स्ट पार्ट आप M देख रहे हैं। अब ये हुआ कॉलम। तो अब ये बताए थे J सेकंड पार्ट कॉलम होता है, तो ये फर्स्ट कॉलम है, इसीलिए हर एक एलिमेंट्स का, इस कॉलम के हर एक एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट है 1 1 1। क्यों? ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स में सेकंड कॉलम है ये, इसीलिए इस कॉलम के हर एक एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट 2 2 लिखा हुआ। इसी प्रकार से ये nth कॉलम है, nवां कॉलम है, इसीलिए इस कॉलम के हर एक एलिमेंट्स के सेकंड पार्ट nn है। यानी इस मैट्रिक्स को कहेंगे मैट्रिक्स
का ऑर्डर m/n, m गुने n नहीं कहेंगे, वैसे बोल चाल में बोल देते हैं बच्चे, लेकिन इसका ऑर्डर का सही प्रोनाउंसिएशन m/n होगा। अब कुछ मैट्रिक्स का टाइप है। पहला है रो मैट्रिक्स, तो नाम से ही क्लियर है, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होगा, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होगा उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर कितना, देखिए ऑर्डर रो एक ही है, एक ही लाइन में है तो रो एक ही हुआ, और ये देखिए ये वर्टिकल लाइन है 3 ठो, तो इसमें कॉलम कितना हो जाएगा 1 2 3, इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1/3। हमेशा ऑर्डर में पहले रो की संख्या उसके बाद में कॉलम की संख्या, तो रो हुआ 1 और कॉलम हुआ 3, इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3 हो गया। इस मैट्रिक्स बी में 1 रो और 2 कॉलम, इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2। अब चले नेक्स्ट मैट्रिक्स पर। अगला है आपका कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ भी नाम से ही स्पष्ट है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, वह मैट्रिक्स जिसमें एक और केवल एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए, इसमें एक ही कॉलम है और रो है कितना 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/1। इसमें रो है कितना 3 है, कॉलम है 1, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। यानी जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि जानते हैं स्क्वायर है ज्योमेट्री का शब्द, स्क्वायर का अर्थ होता है वर्ग। जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑल साइड की लेंथ इक्वल हो और ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो इक्वल का अर्थ हुआ यहाँ पर जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा, जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर है 3 4 1 6, इसका ऑर्डर है 2/2। अच्छा, जैसे इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर बोले हम 2/2, रो और कॉलम दोनों है 2, इसके ऑर्डर को हम 2 भी कह सकते हैं। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि हम 2 कहते हैं, इसका अर्थ होता है रो और कॉलम दोनों की संख्या 2 ही है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम 3 कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या 3 ही है। 3/3 भी कह सकते हैं इसको, और 3 भी कह सकते हैं इसको। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही रो और एक ही कॉलम है। अब चलिए डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल के नाम से ही आप लोग वाकिफ होइएगा, क्वाड्रिलेटरल में टर्म है डायगोनल्स। अब यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है n/n, यानी ऑर्डर जिसका n है, जिसमें ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब यहाँ पर सवाल उठता है डायगोनल और नॉन डायगोनल। अब जैसे मान लीजिए ठो मैट्रिक्स लेते हैं A11 A12 A21 A22। स्क्वायर में वैसे 2 ठो डायगोनल होता है, और ये होइएगा स्क्वायर में 2 ठो डायगोनल होगा, लेकिन इसमें डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहेंगे, जिस लाइनिंग पर रो और जिस लाइनिंग पर जो एलिमेंट्स होगा उसमें सारे में रो और कॉलम की संख्या समान होगा। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, माने जिसमें रो और कॉलम की संख्या, जैसे ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ये हो गया हमारा डायगोनल एलिमेंट्स, और ये दोनों हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है, और डायगोनल एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij n/n इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यदि 0 होता है तो हम इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे इसमें मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों?
क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो है। ये भी है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो है। इस प्रकार से जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, और इसको हम डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। जैसे इसमें डायगोनल एलिमेंट हुआ 1 2 3, इसका डायगोनल एलिमेंट्स है 5 और 6। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 4 हो गया, कुछ और है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।